तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई सबके जो एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट क्लास 9th के मार्च फर्स्ट वीक या फिर फेब में स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास अब जो समय बचा है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम मान के चले, मिनिमम से मिनिमम 1 मंथ, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो अराउंड 45 से 50 डेज के बीच में होगा। ऑलमोस्ट सब बच्चों के साथ यही दिक्कत है। ठीक है, तो अब हमें आज से, अभी से इस साल में रेजोल्यूशन ले लेना है कि हमें कैसे चलना है। देखो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने जितना पढ़ा पढ़ लिया, जितना हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना। आप चाहे किसी भी बोर्ड में बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हमें नया नहीं पढ़ना है। कुछ भी नया हम नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। प्लस कोई रिफ्रेशर को बिलोंग मत करना। अगर आप पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो कोई रिफ्रेशर बिलोंग नहीं करनी है। तो करना क्या है सर? पहली चीज आपको करनी है कि आपको अपनी एनसीईआरटी या फिर जो भी स्टेट बोर्ड की बुक है ना, उसको रेफर करना है, उसको कंप्लीट करना है, उसकी एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उसकी लेक्चर की, चैप्टर की रीडिंग। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग, ये आप लोगों को अभी कर लेनी चाहिए। आप लोगों को शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल सेट करना है। देखो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी होंगे, कुछ बच्चों के स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवाज होते हैं, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है। देखो कई लोग कहते हैं कि यार ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं करना, कोई टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग नहीं बना होता है। अपना टाइम टेबल आप खुद बना सकते हो और कोई आपको टाइम टेबल बना के नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम कब है, आपको पता है आपका सिलेबस कितना हुआ है, आपको पता है आपने कितनी साल भर पढ़ाई करी है, और आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह जो आपकी जिंदगी में चल रहा होता है वो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में आपको पता है कुछ सिलेबस रिड्यूस है, बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी हट चुका है, कंस्ट्रक्शन हट चुका है, तो वो चैप्टर्स आपको स्किप करने अगर आप सीबीएसई से हो, और अगर किसी और बोर्ड से हो तो आपको वो पढ़ने। तो आप लोग शेड्यूल बना लो कि आप लोगों को डेली बेसिस पे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 3 सब्जेक्ट पर डे करने होंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट पर डे करने का मतलब क्या है? एक सब्जेक्ट जिसको आपको देने होंगे एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटे, 3 to 4 आवर्स आपको। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो प्रायर सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप आज मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स को इतना टाइम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है जिसको आपको 2 घंटे देने हैं, और तीसरा सब्जेक्ट जिसको आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। अब आप दूसरे उसमें साइंस उठा सकते हैं और आप इसमें आपकी इंग्लिश और एसएसटी को टच कर सकते हैं 1 घंटे में। अगर आपका प्रायर सब्जेक्ट मैथ्स है तो सेकंड प्रायर सब्जेक्ट आप साइंस रखेंगे और थर्ड प्रायर सब्जेक्ट आप एसएसटी इंग्लिश रख सकते हैं। ठीक है, अब ये रूटीन आप एटलीस्ट 3 दिन या 2 दिन तो चलाएं ही चलाएं। 2 दिन में आप इसमें कम से कम जितना पढ़ पाओगे उतना पढ़ लो। ये आपका डे 1 हो गया, ये आपका डे 2 हो गया। ठीक है, फिर आपके यहाँ साइंस हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन तीसरा दिन जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो तो बेटा अपना प्रायर सब्जेक्ट उल्टा कर लो, या फिर साइंस को ले आओ, मैथ्स को पीछे ले आओ, इंग्लिश को सेकंड पे ले आओ, एसएसटी को सेकंड पे ले आओ। और ये आप ऑल्टरनेटली कर सकते हो, अगर यहाँ इंग्लिश पढ़ी है तो यहाँ एसएसटी पढ़ लो, या आधा आधा घंटा दोनों को दे सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको चेंज करना होगा। इसलिए चेंज इसलिए करना है कि भाई पूरे दिन मैथ्स पढ़ोगे कैसे काम चलेगा, पूरे दिन एसएसटी पढ़ोगे बोर हो जाओगे। तो फिर क्या करना है सर, यहाँ पर मैं अब एसएसटी पढ़ूंगा 4 घंटे या 3 घंटे, फिर मैं यहाँ पर इंग्लिश मैथ
सॉरी साइंस पढ़ूंगा, या फिर मैं सकता है मैथ्स का रिवीजन कर लूंगा और यहां पर मैं अपनी साइंस की रिवीजन कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना लो, प्रायर सब्जेक्ट, लेस प्रायर और मिनिमम प्रायर, मतलब आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अपनी पूरे पूरे रेगुलर शेड्यूल में। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आप लोग अपने सिलेबस की प्रिंट आउट रखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस का कभी प्रिंट आउट नहीं निकालते। मान लीजिए आपका नंबर सिस्टम हो चुका है, टिक मार लो। एक टिक का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा टिक मान लो अगर आपने रिवाइज भी कर लिया तो दूसरा टिक, तीसरा टिक मतलब हमने उसके सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, और चौथा टिप जब आप ये इस बार पढ़ोगे तो 4 टिक मिनिमम आपके एक चैप्टर पर होने चाहिए, और ये आपको हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। अभी से अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां आपको कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों इस चीज का बहुत खास तौर पर ध्यान रखें, अपना 9th का शेड्यूल आप खुद बना सकते हो, कोई और बना के नहीं देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपका भला होगा, मेरा कोई भला नहीं होगा, ठीक है। चलिए।